So after listening to so many reviews, I finally decided to watch Nilofer myself and जो मेरे ख्याल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए नहीं है कि मैंने कोई कॉन्शियस एफर्ट की हो कि मैं जो हूँ कुछ ऐसा बोलूँ जो डिफरेंट हो, जो लोग कह रहे हैं उससे अलग लगे। जो मैंने ऑनेस्टी से फील किया ड्यूरिंग मूवी, मैं इश्यूज की भी बात करूंगी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि इस मूवी ने ज़्यादा बिजनेस नहीं किया। 18 करोड़ का इसका बजट था एंड मे बी प्रमोशंस के साथ 20 करोड़ जो है वो एस्टिमेटेड बताया जा रहा है कि इसके ऊपर लगे हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस है कि ये मूवी जो है वो ज़्यादा बिज़नेस नहीं कर पाई एंड व्हाई द पीपल शुड रियलाइज़ कि कौन-सी बातें हैं जो हमें रियलाइज़ करनी चाहिए व्हाइल वॉचिंग अ मूवी एंड नॉट ओनली अ मूवी, इट्स अ पाकिस्तानी मूवी। सो क्यों मेरा रिव्यू जो है वो इस बारे में डिफरेंट है और जो इश्यूज मूवी के साथ हैं मैं उनको भी डिस्कस करूंगी। ऐसी बात नहीं है कि कुछ मसले नहीं होते, लेकिन मसले हर मूवी के साथ होते हैं। जिन मूवीज को हम चांस देते हैं, चाहे वो हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, उनमें भी इश्यूज होते हैं। बट हियर आर द थिंग्स आई वांट टू शेयर विद यू, ताकि आप लोग सही से रियलाइज करें कि मूवी को किस तरीके से देखना चाहिए। और नीलोफर हर किसी के लिए नहीं है, ये बहुत ही उस ऑडियंस के लिए है कि जो इन चीज़ों को, इन बारीकियों को समझ सके जो ब्यूटीफुल हैं। एंड हर तरीके से लोगों ने जो क्रिटिसाइज़ किया है वो एक आम ऑडियंस ने भी किया है। लेकिन आम ऑडियंस वो चीज़ें अगर नहीं देख सकती तो वो क्रिटिक्स को देखनी चाहिए, लेकिन क्रिटिक्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया है। सो मैं उन चीज़ों को हाइलाइट करना चाहूँगी एज़ अ क्रिटिक, मैं वो बताना चाहूँगी कि ये वो बातें हैं जो आपको नॉर्मली पाकिस्तानी मूवीज़ में देखने के लिए नहीं मिलती। एंड व्हाट अबाउट माहिरा एंड फवाद? उन उन दोनों ने मिलके कौन-सा कोई मैजिक क्रिएट किया या नहीं किया, इसकी भी बात करूँगी। सो जल्दी से द हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी नीलोफर जो है वो एक मूवी है जिसके बारे में सबको पता है कि ये एक ब्लाइंड गर्ल के बारे में है, बट एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द गर्ल, इट्स अबाउट द स्टोरी ऑफ अ राइटर मंसूर अली खान, जो अपनी स्टोरी सुना रहा है और उस स्टोरी में वो डिफरेंट बातें बता रहा है अपने जर्नी से लेके, किस तरह वो एक लड़की से, एक ब्लाइंड लड़की से मिला नीलोफर से। Maybe the point of the whole interview was about that blind girl, इसीलिए इस मूवी का नाम नीलोफर रखा गया है। सबसे पहली बात जो मैं ब्यूटीफुल पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जब हम मूवी देख रहे थे और मूवी स्टार्ट हुई थी तो जिस एनिमेशन के साथ वो स्टार्ट हुई है, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। यानी वो जो ब्लैक पूरी स्क्रीन थी एंड जो वाइट बॉर्डर्स के साथ जो कैरेक्टर्स मूव कर रहे थे, दैट इज नॉट समथिंग वी यूजुअली सी इन आवर मूवीज। इसको फवाद खान ने प्रोड्यूस किया है एंड दिस मूवी इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अम्मार रसूल। प्रोडक्शन क्वालिटी जिस टाइम से ट्रेलर आ रहा था उसी वक्त से प्रॉमिसिंग नजर आ रही थी। सो मैं उस हवाले से बात बिल्कुल करना चाहूंगी बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। लोग मतलब बहुत लाउड देखना चाहते हैं हर चीज को। रोमांस हो तो वो बहुत लाउड हो, नफरत हो तो वो बहुत लाउड हो, कॉन्फ्लिक्ट आए, कोई चीज गलत हो जाए, वायलेंस देखना चाहते हैं लोग। हर चीज को बहुत ज्यादा जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम सिनेमा जाके देख रहे हैं तो हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। बट आई विल टेल यू व्हाट, कि नीलोफर जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत एंड इट्स अ डीप रोमांटिक मूवी, इट्स नॉट समथिंग सुपरफिशियल रोमांस। वो खूबसूरत एनिमेशन से जो स्टार्ट हुआ, वहीं से कोई भी ये बता सकता है कि दिस इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी फॉर अ पाकिस्तानी मूवी। देन ये जो सबसे अच्छी इस मूवी की मुझे बात लगी, मूवी है वो ब्लाइंड पर्सन के पर्सपेक्टिव को बहुत जबरदस्त तरीके से पोर्ट्रे करती है। अगर आपने एक ब्लाइंड लड़की दिखाई है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको रैंडमली ब्लाइंड दिखा रहे हो कि जस्ट उसने स्टिक पकड़ ली या जो है वो इधर से उधर स्टिक को मार रही है और बस देख रही है कि कौन है, ये है तो चलो भाई हमने दिखा दिया कि ब्लाइंड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन जब माहिरा खान का जो कैरेक्टर यानी नीलोफर मंसूर को ये बताना चाहती है कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स करती हूँ, तुम ये रिकॉर्डिंग सुनो और देखो मेरी लाइफ में क्या है और कैसी है। जब वो टेप रिकॉर्ड का वो बटन दबाती है और फवाद खान को दिखाते हैं कि उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो शॉट जो इतना ब्यूटीफुल है कि करीब से दूर होता है और फिर जो है वो जिस तरह क्लोजअप होता है उनकी आंखों पे और फिर सब कुछ ब्लैक हो जाता है और फिर वही जो है वो जस्ट वाइट बॉर्डर के साथ जो कैरेक्टर्स हैं, एक दादी का शैडो बनाया है, एक लड़की का शैडो बनाया है और इस तरह जो वो आवाज़ आती है, "नीलो चाय पी लो, नीलोफ़र तुम ये कर लो", इस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं एंड देयर वर नो कलर्स एट ऑल। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि अब नीलोफ़र मंसूर अली खान को इमेजिन करवा रही है
बट वो उसको इस तरह इमेजिन नहीं करवा सकती कि उसमें कलर्स हों, उसमें लोग हों, बिकॉज़ शी नेवर सीज़। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि जब मंसूर नीलोफ़र की इमेजिनेशन को खुद इमेजिन कर रहा है, तो उसे कलर्स नज़र नहीं आ रहे, उसे इंसान नज़र नहीं आ रहे, एवरीथिंग इज़ ब्लैक बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट नीलोफ़र इमेजिन्स। यही वो इमेजिन कर सकती है, उसकी ज़िंदगी में कलर्स नहीं है, वो नहीं देख सकती। ब्यूटीफुल पार्ट। फिर हम देखते हैं कि फवाद खान जो है वो टाइम कुछ पास हुआ हुआ लग रहा है एंड ही इज़ वेयरिंग अ शॉल जो कि फवाद खान का एक सिग्नेचर स्टाइल है एंड इट रियली सूट्स ऑन हिम। और उनका उस जो कैरेक्टर है उसमें बहुत सूट कर रही है कि जिसमें वो एक राइटर बने हैं और उनकी बुक है उधार मांगे अल्फाज। बाय द वे यही बुक जो है वो हमने उसके बारे में सुना है थ्रू आउट द मूवी। और इसमें जो उन्होंने अपनी उस पेन का जिक्र किया है आई थिंक इसी बुक में, जो उनकी एक वाइफ थी, शी वॉज इंडियन एंड उसकी डेथ हो गई और अब उसके पेन को उन्होंने डिस्कस किया। तो थोड़ा सा मंसूर अली खान है उसके बारे में दिखाया गया कि वो एक ऐसा राइटर है जो अपने पेन को कैश करता है, यानी अपनी बीवी को ज़िक्र करके उसका पेन कि वो चली गई ये वो, और अब उसको नॉवेल में अपने अल्फाज में लिख के ताकि लोग उस चीज़ से अफेक्ट हो, इम्प्रेस हो। सो अपनी रियल लाइफ स्टोरीज को कैश कराता है, इस तरीके से लोग उसके बारे में बात करते हैं। करूँ कि क्लिनिक सीन्स जो थे वो बहुत ज़बरदस्त है और वहीं पे फवाद खान के कैरेक्टर की माहिरा खान के कैरेक्टर से मुलाकात होती है जब मदीहा इमाम जो है वो असिस्टेंट बनी है, फवाद खान की सेक्रेटरी बनी है और वो कहती है कि तुम्हारी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अब आप जाके आई क्लिनिक में दिखाएं। फिर वो आई क्लिनिक में जब जाता है अपना चेकअप कराता है, जब हम देखते हैं कि नीलोफर जो है वो उस वक्त उससे टकरा जाती है, नीलोफर एंटर होती है, यहाँ पे एंट्रेंस होती है माहिरा खान की एंड इट वाज अ रियली दैट स्वीट गर्ल जो कि एक बहुत ही रोमांटिक किस्म की, जो बुक्स की हीरोइन होती है ना, बुक्स एक बुकिश अपीयरेंस थी मायरा की थ्रू आउट द मूवी। पतली सी एक दुबली पतली सी लड़की, उसके बाल खुले हुए हैं, हेयर बैंड लगा हुआ है, और एक प्यारी सी लड़की है, उसकी स्माइल है, उसकी आंखें देख नहीं सकती हैं। सो एक बहुत ही बुकिश कैरेक्टर लग रहा था मुझे मायरा खान का। और फिर वो एंटर होती, फिर वो टकराती। इट वाज अ बिट यूजलेस कि इतनी सारी बातें बोलना, शर्म नहीं आती, तुम छिछोरे हो, तुम ये हो, बिकॉज आप इस तरह कह के, हमें पता ही है कि इस तरह कह के कि आप और अटेंशन ले रहे हो। बट बहरहाल ये उनका फर्स्ट इनकाउंटर था एंड फवाद खान यानी मंसूर अली खान फाउंड हर इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारे सीन्स थे क्लिनिक के। उसके बाद जब उनके रिपीटेड विजिट्स होते हैं और वो जिस तरीके से वो माहिरा खान का बहुत ब्यूटीफुल वो ड्रेसिंग स्टाइल, वो जो ब्लू कलर का ड्रेस था, फिरोजी कलर का एंड उसका रेड शॉल, और फिर वो उसको सुनने की कोशिश कर रही होती है। माहिरा खान हैज़ अ फ्लॉ ऑफ दैट स्माइल, बिकॉज आई डोंट नो कि वो इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट क्यों करती हैं अपनी स्माइल पे। अगर वो रिलैक्स होकर स्माइल करें, शी विल लुक ब्यूटीफुल। मगर जब भी बात आती है स्माइल करने की, तो उनकी एक्टिंग पे जो वो सवाल उठ जाता है एंड इतनी ज़्यादा एक जॉ और नेक के मसल्स उनके इतने टाइट हो जाते हैं कि वो विजिबल हो रहे होते हैं स्क्रीन पे। सो दिस इज़ नॉट समथिंग गुड एंड द डायरेक्टर प्रोड्यूसर शुड पॉइंट दैट आउट मस्ट, बिकॉज मूवी को रिलीज होने से पहले इन चीज़ों को करेक्ट होना चाहिए। सो मायरा खान का ये है कि उसके अलावा अगर एज अ ब्लाइंड गर्ल में बात करूं तो उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है कि एक ब्लाइंड लड़की जो है वो कैसे देख रही होती है। उनका जो कैरेक्टर था वो इस तरीके का था कि वो ब्लाइंड है, उसको नजर नहीं आ रहा मंसूर कैसा दिखता है, कहाँ खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों में एक फोकस होता है क्योंकि वो अपने दिमाग को फोकस कर रही होती है, इमेजिन करके कि ये बंदा ऐसा दिखता है और ये मेरे सामने है। दिस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और फिर उसके बाद जो वो फोकस करके जो वो अल्फाज करी, तो मायरा को फोकस के साथ साथ एक ब्लाइंड गर्ल का जो फोकस होता है उसके साथ साथ शी हैज टू बी रोमांटिक एंड ऑल हेजी एंड दैट स्टफ। सो ये भी उनको साथ साथ करना है, तो वो बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारे तरीके से उन्होंने इस चीज को पोर्ट्रे किया है। रोमांस की बात करूं, देयर वॉज डीप रोमांस एंड आई लिटरली फेल्ट इट। मुझे समझ नहीं आई कि लोगों ने क्यों लैक ऑफ केमिस्ट्री को पॉइंट आउट किया है। देयर वाज सो मच केमिस्ट्री, बिकॉज जितने भी मूवी में सीन्स थे वो केमिस्ट्री ही तो बिल्डअप हो रही थी, और क्या हो रहा था। मूवी में आपको कोई धूम धड़का, शोर शराबा, नाच गाना, मिनट मिनट पे पंजाबी सॉन्ग, ये ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। घोड़े पे कोई हीरो बैठ के नहीं आ रहा और कोई हीरोइन जो है वो ऊंचाई से नहीं गिर रही जिसको हीरो हाथ में थाम ले। ऐसा कुछ एक्साइटिंग जो आपको एक्साइटिंग, जो ऑडियंस को एक्साइटिंग लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नीलोफर इज नॉट एवरीवनस टाइप ऑफ मूवी एंड मूवी में जो है वो हर चीज बहुत ही ऑर्डिनरी और कैजुअल तरीके से, बट आपको कैजुअल तरीके से बहुत डीप रोमांस में लेके जा रही है एंड आई कांट हेल्प बट जस्ट फील इट। आपको फील करना है, आप खो जाएं उस मूवी में, आप बात ना करें, आप इधर उधर ना देखें, आप जस्ट उनके रोमांस में खो जाएं, यू विल फील इट कि इट वाज देयर एंड इट वाज वेरी मच देयर।
इतना ज़्यादा डीप तरीके से जो है उस चीज़ को बिल्डअप किया है, स्लो बिल्डअप किया है, लेकिन इसको स्लो पेस्ड नहीं कह सकते बिकॉज़ इट इज़ नॉट समथिंग स्लो पेस्ड। दिस इज़ व्हाट इज़ दिस इज़ द नीड ऑफ द मूवी कि आप उसको इसी तरीके से लेके चलो। देन केमिस्ट्री की अगर बात करूँ सो मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगी, लोगों ने कहा था कि हमसफ़र वाली बात नहीं है, बट आई विल से कि आई फेल्ट केमिस्ट्री बिटवीन फवाद एंड माहिरा मोर देन हमसफ़र, मोर देन खिरत एंड अशर। आई वाज़ डीपली अफेक्टेड बाय मंसूर एंड नीलोफर। द रीज़न, खिरत और अशर के दरमियान जो लोगों को फील हुआ था हमसफ़र में, इट वाज़ द फ्रेश पेयरिंग एंड ऑल्सो माहिरा एंड फवाद लुक्स वेरी गुड टुगेदर। ये बात लोगों ने हमसफ़र में पहली बार फ़ील की। और फिर जो उनके सीन्स थे, उनकी केमिस्ट्री, जो भी लव सीन्स बिल्डअप थे, बहुत अच्छे थे। मगर हमसफ़र की स्टोरी में जो बात थी कि जो हीरो की प्रेज़ेंटेशन थी, ही वाज़ नॉट अ गुड हीरो। फवाद खान वाज़ नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल। उस मूवी में अपनी वाइफ़ को रात में बारिश में घर से निकाल देना और बजाय क्वेश्चन करने के कि वो इंसान उसके साथ क्या गलत कर रहा था, ये सब जो है वो लोगों ने नहीं देखा एंड दे वर ऑल फॉलोइंग फॉर द केमिस्ट्री। बट हियर आई से मंसूर का जो कैरेक्टर है, मुझे उससे बहुत उम्मीद थी। जितनी बातें मैंने सुनी थी कि वो कुछ ऐसा करेगा, वो धोखा देगा नीलोफर को। बट ही लिटरली टोर दैट पेपर। जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि वो जो उसकी नीलोफर से मुलाकातें हो रही थी, वो उस प्यार को भी कैश कराने जा रहा था, वो उस प्यार को भी लिख रहा था उसके बारे में। एंड मंसूर अली खान को थोड़ा-सा ऐसा राइटर दिखाया जो कुछ इस तरीके के क्वेश्चनेबल अल्फाज का इस्तेमाल करता है अपनी राइटिंग में, जो लोगों के लिए ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं। लेकिन ये है कि वो उस नीलोफर की स्टोरी को भी इसी तरीके से लिख रहा था। लेकिन इन द एंड ही जस्ट फेल्ट इट कि ये गलत है और उसने वो पेपर फाड़ दिया। ही इज़ नॉट राइटिंग एनीमोर अबाउट दैट गर्ल और उसने उस चीज़ को प्योर रखा। तो यही तो एक सारा पॉइंट था कि वो उसमें हमसफ़र वाला अशर नहीं बना। उसने मान रखा, उसने इज़्ज़त रखी उस लड़की की, जिससे वो प्यार करता है और उसने उस मोहब्बत की रिस्पेक्ट की। सो दैट्स व्हाट इंटरेस्टिंग अबाउट मंसूर्स कैरेक्टर कि मैं भी उस चीज़ पे खुश हो गई। सो आई फाउंड द केमिस्ट्री मोर क्रेज़ियर एंड मोर सिज़लिंग देयर दैट मोर देन हमसफ़र। बहुत-बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा सिर्फ़ इसलिए नहीं कि फवाद खान है और मायरा खान है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को बिल्डअप किया और उन्होंने शो किया, एक्चुअली शो किया, नज़र आया। फवाद खान्स एक्टिंग इज़ फिनोमिनल इन दिस मूवी। फवाद खान बहुत-बहुत ज़बरदस्त। आई मस्ट से कि मैंने उनकी जो जितनी ज़्यादा एक्टिंग दास्तान में एन्जॉय की थी, उसके बाद मैंने नीलोफ़र में एन्जॉय की है। तो उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। द वे ही वाज़ गिविंग इंटरव्यू, वो उस तरीके के जो उनके एक्सप्रेशंस थे। देन जब वो नीलोफ़र को याद कर रहा है, फिर वो नीलोफ़र के दौर में जो चला गया है, बीच-बीच में उसकी कॉमेडी करने की आदत है। मदीहा के साथ जब वो उनके सीन्स थे, उसमें उनका बिल्कुल ही अलग टोन और मूड हो जाता है। और फिर जब वो नीलोफ़र से बात करता है, द वे ही इज़ रोमांटिसाइज़िंग हिज़ फीलिंग्स विद हर, सब कुछ इतना एक्यूरेट और आपको बिल्कुल एक अलग दुनिया में ले जाएगा एंड ही इज़ अ रियली गुड एक्टर। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो उसमें एक्ट किया है। फिर जब स्टार्टिंग की लाइन होती है, जब हमने देखा कि मंसूर और नीलोफ़र जो है वो एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो उसको बताता है कि मुझे हीरो की अच्छी बात और बुरी बात जो है, वो हीरो की बुरी बात ये लगती है कि वो हीरोइन जो है वो बिल्कुल ही मुल्क से बाहर चली जाती है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है और हीरो उसके पीछे जाता है एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी और सब कुछ पीछे छोड़ के वो उसके पीछे जाता है। और ये सारी बातें जब हो रही थी तो ये बेसिकली इसी तरफ बिल्डअप हो रहा था कि स्टोरी आगे जब जाएगी तो इसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा और यही जो है वो बिल्डअप होगा। कि मदीहा इमाम के अगर कैरेक्टर पे मैं बात करूँ तो वो सेक्रेटरी बनी है एंड शी इज़ सीक्रेटली लविंग हिम। वो उसका ख़्याल रखती है, उसकी हर चीज़ का ये वो, बट शी इज़ अ बिट क्लिकी। और जब हमने देखा कि मंसूर जो है वो जब वो देखती है कि पहले वो नीलोफ़र के बारे में उसने जब जिस लड़की से मिलना शुरू किया उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो पहले वो उसको उस चीज़ पे अच्छे से पॉइंट आउट करती है कि ये गलत है और तुम किस तरीके की चीज़ें कर रहे हो। वो सीन बहुत अच्छा था उन दोनों के दरमियान। एंड बट देन लेटर ऑन जब वो देखती है कि उसको प्यार हो गया है, तो कभी वो उसके लिए खाना बना के ला रही है, उसके बारे में डिस्कस करना चाह रही है कि वो कहता है कि हम बात ही नहीं करेंगे इस बारे में ये वो। फिर वो अपना प्यार उसके लिए कन्फेस करती है और फिर वो उसके बाद कहती है आई एम एन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। सो दैट वाज़ रिडिक्युलस लिटरली कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन वो है जो एक लड़के के बेडरूम में खड़े होकर उससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही है और उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी शो कर रही है। सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट एंड फिर वो मंसूर उसको एक्सप्रेस करता है कि मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। सो दैट वाज़ आल्सो अ रियली गुड पार्ट अबाउट मंसूर्स कैरेक्टर कि अगर थोड़ा-सा भी वो ये दिखा देते कि वो इधर से उधर हो गया और वो फ़ॉल कर रहा है, उस लड़की के बातों में आ गया है थोड़ी देर के लिए और उसके लिए फ़ील कर रहा है।
सो वहाँ से मूवी करप्ट हो जाती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने उस मंसूर के कैरेक्टर को फर्म रखा। एंड फिर उसके बाद ये है कि अगर कुछ लोगों ने इस बात पे भी वो किया कि माहिरा खान एक ब्लाइंड गर्ल बनी है, वो कैसे जो है वो पहली मुलाकात में मतलब एक लड़के से मिलने चली गई है। अच्छा, लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बेशक ये मूवी में देखने के लिए, ड्रामे में देखने के लिए थोड़ा-सा आपको क्वेश्चनेबल लग सकता है, लेकिन ऐसा होता है। ये बात एक्सेप्ट जितनी जल्दी लोग कर लें उतना अच्छा है। बात सही और गलत की नहीं है, बात ये है कि इफ शी इज़ फाइंडिंग समबडी इंटरेस्टिंग, उसकी लाइफ में कोई नहीं है, उसकी दादी है। माहिरा खान का जो अपनी दादी के साथ एक सीन था, जब उसको वो हग करती हैं और मेरी बच्ची, और इस तरीके से आई वाज़ इन टीयर्स बिकॉज़ आई वाज़ फीलिंग कि यार एक दादी जो उसको इस नज़र से देखती है कि बहुत प्यारी बच्ची है, फूल सी बच्ची है, बिल्कुल उसको ऐसा ही दिखाया है नीलोफर को कि वो बहुत स्वीट है, उसके दिल, उसके प्यार, उसकी फीलिंग्स सब बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत इनोसेंट है, बहुत अनटच्ड है। एंड अब वो किसी इंसान के लिए खुश होना शुरू हुई है, वो उसको अच्छा लग रहा है कि कोई उससे बात कर रहा है। जिस तरीके से वो बार-बार एक्सप्रेस करती है, मैं तो ब्लाइंड हूँ ना, मुझे तो कोई भी नहीं देखता, मुझे तो कोई भी नहीं समझ सकता। एंड इस तरीके की जब वो बातें करती है और फिर वो तैयार होती है, वो जो पर्पल ड्रेस में मायरा को हमने देखा तैयार हो रही हैं और प्यारे से कपड़े और वो झुमके पहन के जा रही है, तो वो बहुत प्यारा सीन था मुझे जब वो उसकी दादी उसे हग करती है। उसकी दादी उसके लिए कंसर्न थी कि उसकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट ना हो। तो मुझे वो बहुत प्यारा सीन लगा। तो वो इसीलिए जा रही है क्योंकि वो उसको अच्छा लग रहा है उससे बात करना। कोई इंसान उससे उससे इस तरह बात नहीं कर रहा कि अच्छा आप अंधी हैं, आप कैसे चल लेती हैं, और फिर उसे छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि उसमें इंटरेस्ट ढूँढ रहा है, उसको इंटरेस्टिंग कर रहा है, उससे बातें ऐसी कर रहा है जो उसको अच्छी लग रही हैं। सो मुझे ये सब जो है वो अच्छा लगा कि वो चली गई, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि उसने अपने ड्राइवर को, जो कि फ़खरू चाचा जो बहरोज़ सब्ज़वारी बने, एंड बाय द वे ही इज़ आल्सो एक्टिंग रियली गुड एज़ अ ड्राइवर। और वो कहती है कि फ़खरू चाचा आप इस पे नज़र रखिएगा। फिर फ़खरू चाचा को बिल्कुल अपने साथ बैठा के रखती है टेबल पे। ऐसा नहीं है कि वो बोलती है आप गाड़ी में बैठे हैं, हम अंदर से चाय पी के आते हैं। सो उसने उनको साथ बैठा के रखा। सो आप देख सकते हैं कि इंटेंशंस यहाँ पे बिल्कुल प्योर हैं, सब कुछ अच्छा है, प्यारा है, और फिर वो उससे बातें कर रही है। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, एंड इट एक्चुअली हैपेंस। और फिर वो मुझे वो सारा दौर जो लाहौर का दिखा रहे हैं, वो टेप रिकॉर्डर वाला, फवाद खान का हैट्स लगाना, और इस तरीके की क्लासिकल टाइप चीज़ें जो मायरा का घर दिखाया है उसमें, और फवाद खान की जो वो दिखाई है, जो उसकी कंपनी है जिन लोगों के साथ, वो सब एक ओल्ड स्कूल वो वाइब्स दे रहा है और ओल्ड स्कूल रोमांस है ये सारा। तो उस सेंस में ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो गाड़ी, वो मर्सिडीज जो जिसमें वो माहिरा की दिखाई, वो गाड़ी जो दिखाई है, वो ओल्ड स्टाइल, एंड देन इट वाज रियली कूल। सब कुछ कूल लग रहा था। ये भी मुझे बहुत अच्छा था लगा था। एंड वो ट्रेन का सीन, अब बहुत सारे सीन जो उसमें यूज़लेस थे कि एक बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही है, वो ट्रेन पे चढ़ जाती है, फिर फ़खरू चाचा उसके पीछे-पीछे गाड़ी लेके भागते हैं। तो आपको यहाँ पे भी रिडिकुलस लगेगा कि वो एक ब्लाइंड लड़की है, ट्रेन में चढ़ी है, क्या ज़रूरत है? बट दिस इज़ व्हाट हर कैरेक्टर इज़। नीलोफ़र को ऐसे ही दिखाया है कि वो ऐसी ही है, वो इस चीज़ को नहीं सोचती। ये हम सोचते हैं कि वो ब्लाइंड है, वो ऐसे क्यों कर रही है, उसको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इस तरह नहीं सोचती, वो एक इम्पल्सिव लड़की है, अगर उसको बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी तो वो उसके पीछे चल पड़ेगी। और हम ये देखते हैं कि वो जितनी भी इनोसेंट चीज़ें हैं, वो उन्हीं के पीछे भागती है। फिर उसके पास एक ड्राइवर ऐसा है जो उसकी इन बातों की वज़ह से उसके पीछे-पीछे भागेगा, उसको ये भी पता है। तो यही उसकी लाइफ़ है। सो वी शुड एक्सेप्ट द मूवी एंड द स्क्रिप्ट एज़ इट इज़। एंड देन वो सीन बहुत प्यारा था जब रेड फ्रॉक में वो डांस कर रही होती है, और वो कहती है कि यही मेरा डांस है, मुझे पता है कि जिस तरीके का मैं कर रही हूँ, और वो जिस तरीके से घूम रही होती है, और वो कहती है, अच्छा वो मंसूर से भी कहते हैं तुम्हें डांस करना आता है, वो कहता है नहीं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता और मैं ट्राई भी नहीं करना चाहता। तो वो बड़ा प्यारा सीन था कि वो डांस कर रही है, बिल्कुल अपने आप को फील कर रही है और वो उसको देख रहा है। एंड देन जो है वो सरवत गिलानी को मैं डिस्कस करना चाहूंगी। शी वॉज लुकिंग रियली रियली गुड एंड ब्यूटीफुल। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी नीलोफर की कि इसमें कास्टिंग जो है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट की गई है। अब जैसे सरवत गिलानी इज़ अ रियली सॉफ्ट स्पोकन वुमन, और हमें पता है कि वो जब भी बात करती हैं किस तरीके से बोलती है, शी वाज़ परफेक्ट फॉर टेकिंग एन इंटरव्यू। तो जो वो मंसूर अली खान का इंटरव्यू ले रही है, उस लिहाज से जो सरवत गिलानी की ड्रेसिंग है, उनका एलिगेंस नज़र आ रही है, उनके बोलने का स्टाइल, तो वो सब बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। इंटरव्यूअर भी जो है वो इतनी ज़्यादा वो लग रही है कि आपका दिल चाह रहा है सुनने का कि इंटरव्यू चलता रहे। सो वो बहुत अच्छा था, मुझे सरवत गिलानी का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया। हेरा तरीन को जो वो न्यूज़ एंकर बनाया, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, बिकॉज़ हेरा तरीन गिव्स द वाइब्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड
चैलेंजिंग द पीपल हु आर आउट देयर। सो वो जो सामने लोग बैठे हैं आपके, आप उनको चैलेंज कर रहे हो, आप उनसे जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उसके लिए हेरा तरीन का जो कैरेक्टर था वो भी बहुत ज़्यादा सूटेबल था। देन गौहर रशीद का कैरेक्टर छोटा सा था बट बहुत पावरफुल था। वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी स्टोरी लेके आया था, जहाँ वो सीन था कि फवाद खान है और बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं। अतीका उर्दू को हमने वहाँ पे देखा कि जिस तरह वो महफ़िल में बैठे हैं, एंड गौहर रशीद वहाँ पे अपनी वो लेके आते हैं स्टोरी। वो सब उनकी जो वो इंसल्ट करते हैं, लेकिन मंसूर उसको एप्रिशिएट करता है। फिर एक टॉक शो पे बैठ के अब वो दिखा रहे हैं कि गौहर रशीद के जो कैरेक्टर है वो बड़ा इंसान बन चुका है। और वो दोनों राइटर्स जूनियर और सीनियर मिलके, अब जो सीनियर वाले राइटर थे वो मिलके मंसूर अली खान को बहुत ज़्यादा बैशिंग कर रहे हैं, और वो सब टीवी पे चल रहा है और वो नीलोफर भी सुन रही है। दिस वाज़ द कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे वो ये रिवील कर देते हैं कि आजकल वो एक अंधी लड़की के बारे में लिख रहा है और अब इसको कैश कराएगा। वहाँ पे जो गौहर रशीद के अल्फाज़ थे, उनके जो कैरेक्टर के, और उन्होंने जिस तरीके से डिलीवर किए हैं, बहुत खूबसूरत बोला उन्होंने, तो उनका कैरेक्टर भी बहुत पावरफुल और अच्छा लगा मुझे। अतीका ऑडो को भी हमने देखा कि वो मदीहा इमाम की मदर भी बनी है और उनकी हवेली में जो है वो मंसूर अली खान रहता है। देन हम देखते हैं कि वो जो ट्विस्ट था कि जब नीलोफर ने वो सब सुन लिया, अच्छा उस सीन में जब नीलोफर अपने गाल पे थप्पड़ मारी होती है, मतलब वो ये फ़ील कर रही है कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने किसी इंसान पे बिलीव किया कि वो मुझसे प्यार करेगा। अब उसमें जो मायरा की शक्ल थी, वो उनके एक्सप्रेशन उनके पेन का साथ नहीं दे रही थी। पेन वाज़ देयर बट द एक्सप्रेशंस वर टू डिस्टर्बिंग। सो आप ये भी कर सकते थे कि उसको पीछे से दिखा देते, थोड़ा-सा पीछे का शॉट ले लेते, ताकि हमें सिर्फ़ तो थप्पड़ मारते हुए नज़र आती, शक्ल नज़र ना आती। सो ये हमने देखा। एंड फिर जो मंसूर को दिखाते हैं कि वो उसके पीछे-पीछे जाता है, और जब एयरपोर्ट पे वो देखते हैं, वो ऐलान भी करा देता है, उसके लिए पूरा मैसेज रिकॉर्ड कराता है। हमें एक व्हीलचेयर वाली लड़की पीछे से दिखाई जा रही है, हम समझ रहे हैं वो नीलोफर है, देन पता चलता है कि वो नहीं है, दिस वाज़ द ट्विस्ट, और वो जा चुकी है। नीलोफर जो है वो एक्चुअली अपनी सर्जरी के लिए लंदन जा चुकी थी। नाउ जो एंडिंग थी, ये भी मैं स्पॉइलर दूँगी कि बहुत ही खूबसूरत थी, बिकॉज़ जब वो अपनी जब सरबत गिलानी जो है वो पूछती हैं कि अब तो वो आपको बाद में मिली, तो वो कहते हैं नहीं, उसके बाद से मुझसे कभी नहीं मिला। तो वो एक हारा हुआ इंसान लग रहा है मंसूर उस वक़्त। और फिर हम देखते हैं कि ऑडियंस में से लोग, वो कहती है कि कोई सवाल है, तो उस वक़्त नीलोफ़र की आवाज़ आती है, एंड मंसूर अली खान वाज़ स्टन्ड कि व्हाट? और फिर जब वो देखता है तो माहिरा खान उस वक़्त वो ब्लैक ड्रेस में, शी वाज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, और लग रहा है उन दोनों को देख के कि टाइम पास हो चुका है, और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और जिस अब उसकी आँखों की रोशनी वापस आ चुकी है, और वो मंसूर को देख रही है और मंसूर उसको देख रहा है। और फिर मंसूर और वो उसके पास जाके वो जो डांस करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो थी वो बड़ी ही खूबसूरत थी। मुझे ये एंडिंग बहुत प्यारी लगी कि जिस तरह वो डांस करते हैं, और फिर वो अ, उससे शिकायत ज़रूर करती है, लेकिन फिर वो उसे माफ़ कर देती है और फिर वो एक हो जाते हैं। सो ये जो एंडिंग थी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत खूबसूरत थी, और वो जो आखिर का सीन था जिसमें माहिरा बैठी हुई है, वो मुझे बिल्कुल खिरत वाइब्स दे रही थी, वो बिल्कुल खिरत लग रही थी फ्रॉम हमसफ़र। सो ऐसा लग रहा था कि वंस अगेन खिरत एंड अशर आर सिटिंग टुगेदर, टाइम हैज़ पास्ड एंड दे आर हियर टॉकिंग टुगेदर। खिरत और अशर मुझे पैरेलल यूनिवर्स में लग रहे थे। इसमें जो लाहौर के सीन्स दिखाए गए मूवी में, दे वर रियली गुड। जो जिस तरीके के लाहौर को रिप्रेजेंट किया गया है, वो अच्छा था। वो सीन भी अच्छा था जिसमें टिकटॉकर और ये वो दिखा रहे थे कि वो घूम रहे हैं, और मदीहा इमाम का जो कैरेक्टर था वो सब, तो वो थोड़ा-सा लाहौर को घुमाने के लिए था कि जहाँ मूवी शूट हो रही है, थोड़ा लोकेशन के लिए। सॉन्ग्स अच्छे थे, बट अफ़सोस की बात ये है कि किसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉन्ग नहीं था। हालाँकि मूवी का नाम ही नीलोफ़र है, तो आपको ब्लाइंड गर्ल के पर्सपेक्टिव से एक सॉन्ग देना चाहिए था। जब वो सॉन्ग आया था, जा रहे तेरे शहर से हम, वो भी मंसूर के लिए था। हालाँकि एक नीलोफ़र के लिए उस वक़्त सॉन्ग होना चाहिए था, जब उसका हार्ट ब्रेक हुआ है और अब वो जा रही है। सो एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉन्ग नहीं था, मुझे इस पे थोड़ा-सा अफ़सोस है कि ये होना चाहिए था। सिमी राहिल के अपीयरेंस भी हमने देखी जब वो क्लिनिक में आती हैं, और मंसूर जो है वो नीलोफ़र के आगे बैठा होता है, और वो कहता है आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो वो सिमी राहिल, वो एकदम से अपने आप को, पहले वो खुश होती हैं और फिर वो उठ के दूसरी बेंच पे चली आती हैं कि शर्म नहीं आती, यहाँ पे भी नहीं छोड़ते लोग। तो बड़ा फ़नी सीन था। इसी तरीके से मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा डायलॉग वो लगा जब मंसूर इंटरव्यू में कहता है कि प्यार जो होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। या तो प्यार आपको जुनूनी और ऐसा फ़ारिग कर देता है कि आप किसी काम के नहीं रहते। तो वहाँ ऑडियंस में एक औरत अपने शौहर से कहती है तुम्हारी बात हो रही है, वो बहुत फ़नी था। फिर जब वो कहता है कि प्यार, और एक प्यार ऐसा होता है जो आपको एक ठहराव देता है, एक सुकून देता है। वो जो पूरी लाइन्स थी, दे वर रियली ब्यूटीफुल एंड वेरी डीप, और ये लाइन्स कोई वही इंसान फ़ील कर सकता है जिस, ये बहुत फ़ील करने की मूवी है। ये बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए मूवी है। दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर जो लोग सिर्फ़ चिल करने के लिए आए हैं, और वो आप चिल भी करें इस मूवी को देख के, लेकिन ये बहुत खूबसूरत मूवी है। इवन अगर आप वहाँ रोमांस के लिए नहीं बैठे, यू विल डेफिनिटली गो इंटू इट।
कॉन्फ्लिक्ट मूवी में यही था कि नीलोफर की चीज़ को उसने स्टोरी में लिखा एंड ही वाज अगेन राइटिंग इन द स्टोरी, और जिसके बारे में चर्चा होने लगा। लेकिन फिर क्या है कि उसने वो फाड़ दिया था वो पेपर, और अब वो नहीं लिख रहा, इज नॉट राइटिंग एनी मोर अबाउट नीलोफर एंड हिज स्टोरी। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वेल एग्जीक्यूटेड नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बिल्डअप जो है वो और अच्छा होना चाहिए था कॉन्फ्लिक्ट का, जिसपे हमें मजीद धचका लगे, फील हो। वो बहुत सब कुछ जो है वो अचानक से हुआ, जल्दी में हुआ, और वेल बिल्ट मुझे नहीं लगा, या वेल प्रिपेयर्ड नहीं लग रहा था। दूसरी चीज़ कि इंटेंस लग रहा था कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है, बट समथिंग वाज़ एम्प्टी एंड समथिंग वाज़ हॉलो। सो कुछ कमी-कमी सी थी। एंड मूवी का नेम मुझे ये है कि डिस्कशन, उसके नाम नीलोफर रखा है, जबकि ये नाम जो है वो इतना ज़्यादा एप्रोप्रिएट भी नहीं है। एंड नाउ आखिर में जब नीलोफर मंसूर से पूछती है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, तो वो कहता है डरता था कि तुम नाराज़ हो जाओगी। सो इट वाज़ ए नॉस्टैल्जिक कि कहीं ये मैंने सुना है इस तरीके के डायलॉग, और मुझे समझ नहीं आया कि ये बात बनती नहीं थी मंसूर के कहने की, क्योंकि आपके दरमियान तो ये बात थी ही नहीं कि कुछ गलत हो गया। ये तो उसको किसी थर्ड सोर्स से पता चला था, तो उसको तो वैसे भी बात नहीं करनी थी कि वो चाह रहा हो और डरा हुआ हो। तो ऐसी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं, वो चाहता तो उसे पता था कि मैं एक राइटर हूँ और मैं हम दोनों के बारे में लिख रहा था, मगर अब मैंने छोड़ दिया, तो वो क्यों नाराज़ होती? ऐसा तो कुछ गलत अभी हुआ ही नहीं था। तो ये था मुझे। और कुछ शॉट्स थे जो बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से लिए हुए थे, कि कोई स्क्रीन के करीब आ रहा है, अब उसके अजीब तरीके से वो शॉट हो रहा है, मतलब हमें नहीं देखना, लेकिन आप उसको दिखा, तो ये कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत जो है वो डिफरेंस थी। इन चीज़ों की वजह से आप एक ऐसी स्टोरी, जब फवाद खान जो है वो कहीं और जाके काम करते हैं, उन पे क्रिटिसिज्म होता है। अब वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो इतना अच्छा उन्होंने एक प्रोडक्शन क्वालिटी रखी, कास्टिंग की, अच्छी स्टोरी को अच्छे से एग्जीक्यूट किया, आपको रोमांस दिया, केमिस्ट्री दी, सब कुछ दिया, और फिर आप वहाँ पे भी आप वो कर रहे हैं, स्लो पेस, लैक ऑफ केमिस्ट्री एंड दिस एंड दैट। सो मैं कहती हूँ, डोंट बी टू हार्ड व्हाइल जजिंग। थोड़ा सा रिलैक्स होके सोचें, चीज़ों को फील करें। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द ब्लाइंड गर्ल्स पर्सपेक्टिव, जो मूवी में इतने अच्छे से दिखाया है, जो कभी नहीं दिखाया जाता। कि आप ये तो बोल देंगे कि माहिरा खान के हाथ में घड़ी क्यों थी जब वो ब्लाइंड है, लेट इट गो। आप उस चीज को देखें कि वो लड़की इमेजिनेशन में कलर्स नहीं देख सकती, एंड द मूवी रियली डिस्क्राइब दैट वेरी वेल। और फिर फवाद खान को कोई आखिर में कोई विलन बना के नहीं पेश किया गया कि अब हीरोइन उसे माफ करेगी, जस्ट लाइक इन सुपरस्टार, कि बिलाल अशरफ के कैरेक्टर को दिखाया कि वो छोड़ के चला गया है बाकायदा, और फिर वो वापस आ रहा है और फिर लड़की उसे माफ कर देगी इतना सब कुछ बोलने के बाद भी। यहाँ पे आपको कितना प्यार से दिखाया है कि इंसान में फ्लॉज होते हैं, मंसूर में फ्लॉज थे, थोड़ी सी उसकी नेचर ऐसी थी, थोड़ा-सा वो प्लेबॉय टाइप लगता था, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत प्योर थी उस लड़की के लिए जिससे उसने प्यार किया, और फिर वो लड़की उसको छोड़ के गई उस मिसअंडरस्टैंडिंग पे, जो कि वो पूरी दुनिया को पता है कि वो एक अंधी लड़की से प्यार कर रहा है, उसको दिल टूटा। वो गई, लेकिन वो आई, उसने उसको मौका दिया, उसने उसका इंटरव्यू सुना और उसने उसको मौका दिया। सो दैट्स व्हाट रियली ब्यूटीफुल अबाउट द मूवी। व्हाई वी वांट एवरी टाइम सम धमाका एंड सम वायलेंस, कि वो था उसने उसको थप्पड़ नहीं मारा, उसने ये नहीं किया, उसने रोना-धोना नहीं किया, चीखना-चिल्लाना नहीं किया, लड़के ने तो, मतलब ये इस तरीके से नहीं होता। मूवी को आप मौका दें, अपने लोगों को सपोर्ट करें, अपने इन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें जो आपकी मूवी में दिखाए जा रहे हैं। इस रोमांस को एन्जॉय करें, केमिस्ट्री को फ़ील करें। यू विल डेफिनिटली सी इट व्हाट मास्टरपीस नीलोफर इज़। दैट्स ऑल अबाउट नीलोफर माय रिव्यू। आप लोग डिसएग्री बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी मेरी बात से आपने एग्री किया हो, सो कमेंट करें अपने थॉट्स एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट